हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल अपन जो चर्चा कर रहे थे कि एयर इंडिया का सेल टाटा सन्स को कुल मिलाकर के अपन ने उसके ट्रांजैक्शन के बारे में और उसकी एयर इंडिया की जो हिस्ट्री है, कहाँ से ये एयरलाइन, जब इसका शुरू में नाम 1932 में टाटा एयरलाइंस था, उसके बाद में एयर इंडिया हुआ और फिर वापस अभी 68 ईयर्स के बाद में टाटा को वापस मिला। अभी इस ट्रांजैक्शन में, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, 18,000 करोड़ का जो बिड प्राइस एक्सेप्ट हुआ, इनको टोटल शेयर ट्रांसफ़र हो गए और इस प्राइस पर इनको क्या क्या मिलेगा, कल हम बात कर रहे थे कि हम इस आर्टिकल को आज पूरा करने के लिए ये सेकंड जो एपिसोड नंबर 2 है हमारा, इसका ये दूसरे भाग में हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा कर देंगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इसमें टाटाज को 18,000 करोड़ में क्या क्या मिलेगा, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा मिला है चैलेंज। इट इज़ ए बिग चैलेंज। जब ये लॉस मेकिंग कंपनी है, करीब करीब 10,000 करोड़ का लॉस पर ईयर है, ऐसे में इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो पक्की बात है कि प्राइवेट हाथों में अगर कंपनी आई है तो सब अच्छा ही होगा। और क्या क्या मिलेगा ये हम आज देख लेंगे। अभी इस ट्रांजैक्शन में, जो कि 18,000 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है, इसमें करीब 3 बातें हम अभी देखेंगे। सबसे बड़ी बात कि एयर इंडिया में और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% शेयर टाटाज को मिल जाएगा और एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि जो लैंडिंग से रिलेटेड है, उसका 50% शेयर इनको मिल जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल, जो लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स हैं जो एयर इंडिया के पास में हैं, वो भी इनको टेक ओवर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के जो लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स हैं वो 4,400 और इंटरनेशनल लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स 1,800 करीब, ये दिस इज इन दी कंट्री, ये इनको मिल जाएंगे एयर इंडिया के टाटा सन्स को। उसके अलावा इंटरनेशनली जो ओवरसीज एयरपोर्ट्स हैं, उन पर जो स्लॉट्स हैं करीब 900, वो भी एयर इंडिया के टाटाज को मिल जाएंगे। तो ये रहा कि लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स मिलेंगे, 100% शेयर एयर इंडिया में और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 50% शेयर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में मिलेगा। अब इसके अलावा एक बात और है कि प्लेन्स कितने मिलेंगे, क्या संख्या होगी उनकी। एयर इंडिया के प्लेन्स 2 तरीके के हैं, नैरो प्लेन्स, नैरो बॉडी और वाइड बॉडी। ये 127 प्लेन्स जो एयर इंडिया के हैं वो टाटा सन्स के पास में आ जाएंगे। कुल 172 प्लेन्स एयर इंडिया के जो हैं, इसकी एसोसिएट कंपनियों के भी साथ में मिला करके 172 प्लेन्स टाटा सन्स के पास में आएंगे, जिसमें टोटल एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर, ये तीनों को मिलाकर के 172 प्लेन्स आएंगे, जिसमें से 127 एयर इंडिया के हैं। 127 जो हैं अकेले एयर इंडिया के हैं। अभी इसमें से मेजॉरिटी प्लेन्स जो हैं वो ओन्ड बाय दी एयर इंडिया हैं। इसके अलावा कुछ लीज के भी प्लेन्स हैं जो इनको मिलने वाले हैं। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लेन्स मिलेंगे, पर जो प्लेन्स मिलेंगे उसमें एक और चैलेंज है। ज़्यादातर प्लेन्स ऐसा सुनने में आता है कि वो आउटडेटेड प्लेन्स हैं। आउटडेटेड प्लेन्स मतलब जो अभी फॉरेन एयरलाइंस के पास में हैं, उनका कंपटीशन सहन करना इन पुराने प्लेन्स के साथ में एक बिग चैलेंज होगा। कंपटीशन
है, पक्की बात है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। और फॉरेन एयरलाइंस बड़ी मॉडर्न प्लेन्स को यूज़ करती है। एयर इंडिया के प्लेन्स, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए इनके असेट्स क्रिएट करना और रिप्लेस करना संभव नहीं था। तो ऐसे में प्लेन्स पुराने हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको सर्वाइव करना टाटा ने जो एक्सेप्ट किया है, और टाटा ने जो अभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तो उसका भी कोई ना कोई प्लान ही होगा इनके पास में। और जो रतन टाटा ने भी कहा है कि वी विल रीबिल्ड एयर इंडिया, वी विल रीबिल्ड एयर इंडिया, इसका मतलब इसमें प्लेन्स कुछ रिप्लेस होंगे या फिर रूट्स रिप्लेस होंगे। अभी लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक जो फ्री जो यात्रा थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या एम्प्लॉइज़ की, वो अभी बंद कर दी गई है, क्योंकि ऐसे में नहीं है। नाउ दे विल हैव टू परचेज दी टिकट्स, अभी उनको टिकट परचेज करना होगा और जो मुफ्त यात्रा थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, वो बंद हो जाएगी। अभी इसके अलावा एम्प्लॉइज़ का क्या होगा, ये एक और बात रहेगी। एयर इंडिया के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो रिटेन किए जाएंगे, 1 साल तक बिल्कुल एज इट इज़ चलेगा। उसके बाद में सेकेंड ईयर में VRS टाटा सन्स ऑफर कर सकता है, और एम्प्लॉइज़ का ग्रेचुटी, PF, मेडिकल वगैरह सभी बेनिफिट्स कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये थोड़ा सा एम्प्लॉइज से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात कि लोगो वापस आएगा, महाराजा वापस टाटा सन्स के पास में आएगा। ये अपन ने थोड़ी सी चर्चा करी है, कल की जो हमारी बात थी, अगर उसको फिर से एक बार याद करने की कोशिश करें तो 68 ईयर्स के बाद में, क्योंकि 1953 में ये एयर इंडिया नेशनलाइज हुआ था, उसके बाद में 68 ईयर्स निकल जाने के बाद वापस एयर इंडिया जो है टाटा सन्स के पास में आया है। और ये उम्मीद करते हैं कि अभी ये लॉसेज वगैरह कवर होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी और गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा। लॉसेज को कंपनसेट करना बंद हो जाएगा। पक्की बात है कि उससे एक तरीके से पैसा जो है, टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता है, वो डेवलपमेंट के लिए काम आएगा और ये ट्रांजैक्शन सफल जाएगा। सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगी, ये अपन मान के चलते हैं। जनता के लिए भी बेटर सर्विसेज, गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि उनका लॉस बंद हो जाएगा। और एयर इंडिया को अगर टेक ओवर किया है तो टाटा सन्स भी उसमें से पक्की बात है प्रॉफिट में लाएगा, कुछ कमाएगा। सो सभी के लिए ये विन विन सिचुएशन हो गई। इस तरीके से ये हमारा जो आर्टिकल था सेल ऑफ द एयर इंडिया टू टाटा सन्स, ये कंप्लीट हो गया। आज ये हमारा भाग 2 था, एपिसोड 2 का भाग 2। और इस तरीके से हमने इस टॉक को कंप्लीट किया है। और अगला हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा बैड बैंक के बारे में। आजकल गवर्नमेंट जो है NPAs को हैंडल करने में बहुत बिजी है, और NPAs के लिए बार बार ये, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका भी घाटा अगर कंटिन्यू करता है तो लॉस मेकिंग कोई भी यूनिट जो है गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन होता है। तो उस जो बैंक्स हैं इनका किस तरीके से NPA में सुधार आए, उसके लिए एक बैड बैंक बनने का जो आइडिया चल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। कल सुबह मैं फिर इसका वीडियो जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बस आज ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया, इसमें ये ज़्यादा लंबा नहीं है। मेरे को 1-2 कमेंट्स ये भी आए कि भाई आपका वीडियो जो है वो लंबा बहुत होता है। अभी 20 मिनट का वीडियो तो देना ही पड़ता है, 20 मिनट के बगैर ये नॉलेज वीडियोज़ हैं, कोई मजाक का वीडियो नहीं है, कोई सिंपल वो शॉर्ट वीडियोज़ तो नहीं है। तो नॉलेज वाले वीडियोज़ थोड़े लंबे होते हैं। आज हमने इसको चर्चा को यहीं पूरा कर दिया है, और 2 भागों में करने का मतलब भी यही है कि हम एक जो एपिसोड करते हैं किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड, उसके फर्स्ट पार्ट में हम उसकी बेसिक्स क्लियर करते हैं और सेकंड पार्ट में थोड़ा उसका एडवांस नॉलेज की बात करते हैं। बस आज इतना ही। तब कल तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। गुड लक।